वहीं प्रदेश में बेरोजगारों की लंबी कतार है। यदि सरकार अपने वादे के मुताबिक 3500 रुपए का मासिक बेरोजगारी भत्ता देती है तो सालाना करीब 26 अरब रुपए का इंतजाम करना होगा। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक रोजगार कार्यालय में 6,16,706 बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। तो वहीं भत्ते के ऐलान के साथ ही बेरोजगारी की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ये रिपोर्ट भी देखिएगा। राजस्थान में बेरोजगारों की लंबी फौज है। इसी फौज से कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि पार्टी के सत्ता में आने पर 3,500 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। लेकिन हालात ऐसे हैं कि सभी बेरोजगारों को अगर भत्ता दिया जाए तो 26 अरब हर साल खर्च होंगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार फिलहाल रजिस्टर्ड बेरोजगारों में जयपुर जिला अव्वल नंबर पर है। कुल बेरोजगारों का 10.22% है। इसके बाद सीकर में 8.84, तो अलवर में बेरोजगारों की संख्या प्रदेश भर के बेरोजगारों की तुलना में 8.40% है। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ते का ऐलान कर उन्हें भारी राहत देने का काम किया है, लेकिन भारी भरकम आर्थिक भार के चलते ये देना संभव हो पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। अलबत्ता युवाओं की मांग है कि सरकार अब जल्द से जल्द बेरोजगारी भत्ता शुरू करे। देखिए सर, कांग्रेस सुशासन के समय अभी जो मैनिफेस्टो में सरकार ने बेरोजगारी भत्ते की बात कही थी और अभी तक जो बेरोजगारी भत्ता अभी तक बेरोजगारों के पास अभी तक पूरी तरह से नहीं पहुंचा। न किसी को ऑनलाइन प्रक्रिया का पता है, न आवेदन कहाँ करना है ये पता है। जल्दी से जल्दी सरकार बेरोजगारों को भत्ता देने की शुरुआत करे। बेरोजगारों की असल संख्या रजिस्ट्रेशन की तुलना में काफी ज्यादा है। राजस्थान बेरोजगार संघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र यादव का दावा है कि राज्य में इस समय करीब 50 लाख युवा बेरोजगार हैं। सरकारी रिकॉर्ड में ये संख्या काफी कम है क्योंकि ज्यादातर बेरोजगार रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। बेरोजगारी भत्ते की घोषणा के साथ ही अब रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा होगा। तो वहीं रोजगार कार्यालय से जुड़े अफसरों का कहना है कि बेरोजगारी भत्तों को लेकर जो भी फैसला करना है वो मुख्यमंत्री के स्तर पर ही होगा। उनका काम सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है। देखो, घोषणा पत्र में जो 3500 रुपये कांग्रेस सरकार ने देने का जो बेरोजगारों का जो वादा किया था उसे लेकर बेरोजगारों में बड़ी खुशी थी। पूरे प्रदेश में करीब 40 से 50 लाख बेरोजगार है। 10 लाख के करीब एसटीसी बीएड है, इसके अलावा पॉलिटेक्निक है, इसके अलावा बीकॉम वाले हैं, नर्सिंग कर्मी है। तो कुल मिलाकर प्रदेश में 40 से 50 लाख बेरोजगार है जिनको इंतजार है कि जो सरकार ने 3500 रुपये जो देने का वादा किया था बेरोजगारी भत्ता, तो वो इंतजार करें कब उनके फॉर्म भरवाए जाएँ, कब उनको बेरोजगारी भत्ता मिले। क्योंकि बेरोजगारी भत्ता मिलने से उन बेरोजगारों को इतना फायदा होगा जो दूर दूर से आकर जो कोचिंगें कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। काफ़ी लोगों के पास पैसे नहीं होने के कारण वो अपनी प्रतिभा को आगे नहीं पूछा पाते, न पढ़ाई कर पाते, नहीं वो जॉब लग पाते। लेकिन कहीं ना कहीं ये 3500 रुपये दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पढ़ाई में, उनका आगे बढ़ने में सबसे बड़ा कारगर साबित होगा और सरकार को भी इसका फायदा होगा। प्रदेश में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की बात करें तो अजमेर में 20,289 युवा रजिस्टर्ड है। अलवर में 51,831, बांसवाड़ा में 6,273, बारा में 7,720, बाड़मेर में 7,561 बेरोजगार हैं। भरतपुर में 26,784, भीलवाड़ा में 12,572, बीकानेर में 14,614, बूंदी में 9,203, चित्तौड़गढ़ में 6,717, चूरू में 23,284 बेरोजगार हैं। दौसा में इनकी संख्या 26,866, धौलपुर में 12,979, डूंगरपुर में 3,845, गंगानगर में 16,566, हनुमानगढ़ में 25,788 युवा बेरोजगार हैं। जयपुर में 63,043, जैसलमेर में 3,342, जालौर में 5,777, झालावाड़ में बेरोजगारों की संख्या है 12,393, झुंझुनू में 52,217, जोधपुर में 25,362, करौली में बेरोजगारों की संख्या है 14,501, कोटा में 16,420, नागौर में 22,141, पाली में 11,652, प्रतापगढ़ में 2,887 युवा, राजसमंद में 5,479 बेरोजगार हैं। सवाई माधोपुर में 15,993, सीकर में 54,510, सिरोही में 7,286, टोंक में 15,501 और उदयपुर में 9,159 बेरोजगार रजिस्टर्ड है।
बेरोजगारी भत्ते के क्राइटेरिया को लेकर कई सवाल खड़े होंगे। इसमें शैक्षणिक योग्यता, उम्र को लेकर एक डेडलाइन तय करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। बेरोजगारों का कहना है कि सरकार के स्तर पर इस मामले पर सर्वमान्य हल निकाला जाना चाहिए, जिससे सरकार के असल मकसद का युवा बेरोजगारों को फायदा मिल सके। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार राज्य में बेरोजगारों की संख्या करीब 6,16,000 है, लेकिन असल में यह संख्या इससे कई गुना ज़्यादा है। अब बेरोजगारों को इस बात का इंतजार है कि सरकार उन्हें बेरोजगारी भत्ता किस रूप में कैसे देने में कामयाब हो पाती है। अपने सहयोगी सोहन मीणा के साथ मदन कलाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।